के रसूल ने उन्हें मालदार कर दिया, उन्हें गनी कर दिया अपने फजल से। जैसा कि आप तमामी हजरात को पता ही है कि आज मिलाद का मौसम है। यह मिलाद कौन मनाते हैं? हम सुन्नी मनाते हैं, लेकिन इस पर कुछ लोग अलग अलग फतवे देते हैं कि ये जायज नहीं, ये जायज नहीं, फला जायज नहीं, चिला जायज नहीं। लिहाजा मैं आपको बताता चलूं कि इस्लाम में आप 4-5 फर्ज, 5 अराकीन हैं, जिनमें से आप सुने होंगे। नंबर 1 कलमा, नंबर 2 नमाज, ज़कात, हज वगैरह। लिहाजा आपने ये सुना होगा कि कलमा यानी तौहीद यानी एतिकाद, अकीदा, ये सबसे अव्वल नंबर का दर्जा रखता है। लिहाजा खुदा की कसम, उस रब्बे जुल जलाल की कसम जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, आपकी जान है, अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी भर एक सजदे में गुजार दे, उसी हालत में वो मौत को पहुंच जाए, लेकिन उसका अकीदा दुरुस्त ना हुआ, तो खुदा की कसम मैं आपसे कह रहा हूं कि वो हरगिज जन्नत में नहीं जा सकता। कोई इंसान जिंदगी भर रोजे रख कर गुजारे, लेकिन उसका अकीदा दुरुस्त ना हो, तो वो बिल्कुल भी मुसलमान होने के लायक हो ही नहीं सकता। इसीलिए इस्लाम में सबसे पहले फर्ज का जो नंबर आता है वो अकीदा और ईमान और तौहीद का नंबर आता है। लिहाजा हमारा और अकीदा और आपका अकीदा और गैरों का अकीदा क्या है, इंशाअल्लाह आज हमसे सुनने की सआदत हासिल करेंगे। हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह ही देता है, हर चीज अल्लाह ही देता है। जिंदगी देने वाली जात कहिए अल्लाह की। मौत कौन देता है? अल्लाह ही देता है। रिस्क कौन देता है? अल्लाह ही देता है। और ये कुरान से साबित है। अल्लाह फरमाता है कि हुवल्लाहुल्लज़ी खलक़ लकुम, वही अल्लाह है जिसने तुम्हें पैदा किया, व युमीतुकुम, और तुम्हें मारेगा और तुम्हें दोबारा जिंदा फरमाएगा। लेकिन क्या अल्लाह के अलावा भी कोई बंदा, अल्लाह का बंदा, कुछ दे सकता है या नहीं? लिहाजा हम सुन्नियों का अकीदा है कि देने वाली जात खुदा की है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की अता करदा ताकत से बंदा भी देने पर कादिर है। अल्लाह की दी हुई ताकत से बंदा भी मुर्दों को जिंदा करने पर कादिर है। अल्लाह की दी हुई ताकत से बंदे को अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ये ताकतें भी हासिल होती है कि वो कायनात में तसर्रुफ कर सके। लेकिन बरखिलाफ हमारे सुन्नियों के बाकी फिरक़े बातिला जैसे कि देवबंदी, वहाबी वगैरह का अकीदा क्या है कि अल्लाह ही देता है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं दे सकता, कोई बंदा नहीं दे सकता, अगरचे उसे अल्लाह ने ये ताकत दी हुई हो। लिहाजा वो कहते हैं कि अगर अल्लाह के अलावा किसी का तसर्रुफ, किसी का इख्तियार, किसी के अता करने को मान लिया जाए तो ये शिर्क है। यानी अल्लाह अता करता है, बंदा भी अता करता है, लिहाजा बंदा अल्लाह के जैसा हो जाएगा और ये शिर्क है। और हमारा ये ईमान है कि अल्लाह अपनी जात से देता है और अल्लाह का बंदा अल्लाह के दी हुई ताकत से अता फरमाता है। लिहाजा ये शिर्क नहीं है, वो हमें मुशरिक कहते हैं। इंशाअल्लाह मैं आपके सामने वो चंद बातें अर्ज करूंगा जिससे हम अपने अकीदे का इजहार करते हैं। आपने समाअत फरमाया कि अकीदा कितना अहम है। अगर अकीदा आपका दुरुस्त नहीं है तो आप कुछ भी कर ले, महफिल मिलाद में आए बैठे, फिर भी आपको इन चीजों का सवाब नहीं मिलेगा। सबसे अहम दुनिया में कोई चीज है तो इस्लाम, तौहीद और अकीदा ही है। इसी की वजह से आप दुनिया में पहचाने भी जाते हैं। और इस्लाम क्या है?
कुरान ईमान क्या है? कुरान के एक एक लफ्ज को मानना ही ईमान कहलाता है। लिहाजा इख्तियाराते तसर्रुफाते कायनात के बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में क्या फरमाता है? हजरत ईसा अलैहि सलातु व सलाम के मुताल्लिक फरमाता है, व इन तख्लुक़ु मिनत तीन कहयअति तैरी फनफुखु फीहि फयकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह व उबरिउल अकमहा वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। के ऐसा याद करो, इससे पहली वाली आयत में फरमाया गया दूसरी जगह कि ऐसा याद करो जब मैंने तुम्हें ये ताकत अता फरमाई कि तुम एक परिंदे जैसी मिट्टी से सूरत बनाते थे, उसमें फूंक मारते थे, वो परिंदा जिंदा होकर उड़ने लगता था, और तुम मादर जात अंधों को और कोड़ों को ठीक क्या करते थे, सफेद दाग वालों को, और तुम मुर्दे को जिंदा फरमा दिया करते थे। दूसरी जगह हज़रत ईसा फरमाते हैं, अन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिनत तीन, कि मैं परिंदे बनाता हूं मिट्टी से, परिंदे जैसी सूरत, उसमें फूंक मारता हूं तो वो उड़ने लगता है। अल्लाहु अकबर। यानी अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई ताकत से हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास ये कुव्वत थी, ये इख्तियार था कि आप अगर परिंदे जैसी सूरत मिट्टी से बनाते, उसमें फूंक मारते, वो परिंदा जिंदा होकर, जो मिट्टी का था वो जिंदा होकर आसमान में उड़ने लगता था। आप जमीन से मुर्दे को जिंदा होकर निकाला करते थे, और आपको अल्लाह तबारक व तआला ने ये ताकत दी थी कि आप मादर जात अंधे को ठीक कर दिया करते थे। आप फरमाए, आपको रोशनी देने वाली जात कौन है? अल्लाह है। लेकिन कुरान तो ये कह रहा है कि ऐ ईसा, तुम आंखों में रोशनी दिया करते थे, और हजरत ईसा ये खुद भी फरमा रहे हैं कि अन्नी अख़्लुक़ु लकुम, मैं पैदा करता हूं अल्लाह के हुक्म से। लिहाजा इससे ये साबित हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूबीन बंदों को ये इख्तियार दिया, ये ताकत दी, ये कुव्वत दिया कि वो भी मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं, वो भी मादरजात अंधों को शिफाया फरमा कर सकते हैं। लिहाजा आगे बढ़ते हैं। कुरान मुक़द्दस में बेजा नबियों के बारे में जगह जगह हजरत दाऊद के बारे में आया कि वसख्खरना मअ दाऊद अल जिबाल युसब्बिहन बित-तैर व कुन्ना फाइलीन, के जिसका मफहूम है कि मैंने हजरत दाऊद को ये इख्तियार दिया कि जब उनके हाथ में लोहा आता था तो वो नरम हो जाता था। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत दाऊद के मुताल्लिक फरमाया कि दाऊद की वो जात है कि जब दाऊद तिलावत फरमाया करते थे तो उनके साथ साथ चरिंद परिंद और पहाड़ भी आपके साथ जबान मिलाकर अल्लाह का जिक्र फरमाया करते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वली सुलेमान अर्रीह गुदुव्वुहा शहरुन व रवाहुहा शहर व असलना लहू ऐनल क़ित्र व मिनल जिन्न मन यअमलु बैन यदैहि बिइज़्नि रब्बी, जिनका मफहूम यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये इख्तियार दिया कि उनको हवा पर इख्तियार दे दिया, हवा पर कुदरत दे दी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हवाओं को उनके लिए मुसख्खर कर दिया। हजरत सुलेमान हवाओं पर उड़कर सफर किया करते थे और एक माह की राह को एक दिन में सफर कर लिया करते थे। ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इख्तियार था जो हवाओं पर भी काम करता था। अलगर्ज हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इख्तियार देखें कि बातिल अकीदा, बातिल फिरका अकीदा रखता है कि अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई कुछ नहीं दे सकता, लेकिन हमारा मानना है कि अल्लाह की अता से, अल्लाह की कुव्वत से, अल्लाह के हुक्म से बंदा भी बंदों को अता करने पर कादिर होता है। लिहाजा आप 12वें पारे में जाएंगे, हजरत यूसुफ का वाकया खोलेंगे कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके भाइयों ने तन्हा छोड़ दिया, कुएं में डाल दिया, उसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम बादशाह हो गए। उसके बाद उनके भाई जब उनके पास गल्ला लेने के लिए आए, आपने अपने भाइयों को पहचान लिया। उसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने भाइयों को पहचानने के बाद अपने वालिद का तज़किरा फरमाया मेरे वालिद कैसे हैं? आपके भाइयों ने कहा आपके वालिद
आपकी मोहब्बत में, आपकी जुदाई में इतना रोए कि उनकी आंखों की बिनाई खत्म हो गई। अल्लाह अकबर। उसके बाद क्या हुआ? कुरान कहता है इज़हबू बिक़मीसी हादा फअल्क़ूहु अला वजहि यअति बसीरा, कि लो मेरा कपड़ा, ये कुर्ता लो और इसे मेरे बाप के चेहरे पर डाल देना। खुदा की कसम, कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फलम्मा जाल बसीर अलकाहु अला वजहिही फर्तद बसीरा, कि जब खुशखबरी देने वाला आया और खुशखबरी देते हुए उस कपड़े को हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे पर डाल दिया। हजरत यूसुफ का कुर्ता, जो एक नबी के जिस्म से लगा हुआ कुर्ता था, जिसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक नबी के कुर्ते की बरकत से एक नबी की बिनाई, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने छीन ली थी, हजरत यूसुफ की बरकत से, उनके कपड़े की बरकत से, अल्लाह फरमाता है फलम्मा जाअल बशीर वल्काहु अला वजहिही फर्तद बसीरा, कि जब खुशखबरी देने वाला आया और आकर हजरत यूसुफ के कुर्ते को हजरत याकूब की आंखों पर डाला, खुदा की कसम कुरान कहता है हजरत याकूब की आंखों की बिनाई वापस आ गई। और हजरत याकूब के कुर्ता, न कोई अल्लाह है न कोई अल्लाह का शिर्क है, अल्लाह की कोई जात है, ये बंदा भी नहीं, बंदा के जिस्म से लगा हुआ एक लिबास है, जिसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत याकूब की आंखों में बिनाई अता फरमाता है। और हजरत यूसुफ क्या फरमा रहे हैं? इज़हबू बिक़मीसी हादा, ले जाओ ये मेरा कुर्ता मेरे वालिद के आंखों पे डाल देना। क्या वो नहीं जानते थे कि शिफा देने वाला अल्लाह है? हजरत यूसुफ नहीं जानते थे कि शिफा देने वाला, आंखों में बिनाई अता फरमाने वाला अल्लाह है? मेरा ये कुर्ता कैसे शिफा दे सकता है? लेकिन खुदा की कसम, ये ऐन तौहीद है, ये ऐन इस्लाम है, ये ऐन मुसलमानों का काम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद भी देने पर कादिर है, लेकिन अपनी अता से, अपने हुक्म से अगर कोई बंदा कोई चीज पर कादिर हो तो वो हरगिज शिर्क नहीं है। लिहाजा बिलमुख्तसर मैं आपको ले चलूं कि कुरान में आप जा बजा जाएंगे कि नबियों के जिक्र के बारे में पढ़ेंगे आप, तो आपको ये मिलेगा कि अल्लाह ही हर चीज करता है, लेकिन अल्लाह के बंदे भी करने पर कादिर है। क्योंकि कुर्ते से आंखों में रोशनी आना, ये कैसी अकल से दूर वाली बात है कि कुर्ते से आंख में रोशनी आ जाए। लेकिन हजरत यूसुफ ने फरमाया कि ये मेरा कुर्ता आंखों में रोशनी देगा। और वही कुरान कहता है फलम्मा जाल बशीर, कि जब खुशखबरी देने वाला आया और आंखों पर कुर्ता डाला तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस कुर्ते की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी आंखों में रोशनी अता फरमाई। ये तो और नबियों की बातें हैं, लेकिन आज हम जिस नबी का तज़किरा करने बैठे हैं उनकी बातें ना करें तो ये सोच से बहुत दूर होगी। लिहाजा हम आज उस नबी की बातें भी करेंगे जिनकी विलादत का चर्चा करने हम आज यहाँ बैठे हैं, जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, क्या लोगों हमने तुम पर एहसान किया कि तुम्ही में से एक रसूल को नाजिल फरमा दिया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, आप कुरान उठाएंगे पढ़ेंगे तो कहीं भी ये नहीं मिलता कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बंदों पर एहसान जतलाया हो कि ऐ लोगों मैंने तुम्हें नमाज दी, तुम पर एहसान किया, तुम पर रोजे दिए, तुम पर एहसान किया, तुम पर ज़कात दिए, तुम पर एहसान किया, वगैरह वगैरह। और आप कहीं भी कुरान उठाएंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत नहीं फरमा रहा कि ऐ लोगों मैंने तुम्हें जमीन दिया, मैंने तुम पर एहसान किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये नहीं कह रहा कि ऐ लोगों मैंने तुम्हें आदम को सफीउल्लाह बनाकर भेजा इसलिए एहसान किया। ये नहीं फरमा रहा कि खलील इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाकर भेजा इसलिए एहसान किया। ये नहीं कह रहा कि नूह को नजीबुल्लाह बनाकर भेजा इसलिए एहसान कर रहा हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने कभी कुरान मुकद्दस में ये नहीं फरमाया कि मैं इस्माइल को ज़बीहुल्लाह और मूसा को कलीमुल्लाह, ईसा को रूहुल्लाह बनाकर भेज रहा हूं इसलिए तुम पर एहसान कर रहा हूं। लेकिन जब बात आई अपने हबीब पाक की, साहिब लौलाक की, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि ऐ मोमिनो मैंने तुम पर एहसान किया कि तुम्हें में से एक रसूल को भेज दिया। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान अजीम है कि सारी कायनात को वजूद बख्शा तो हम पर एहसान का जिक्र ना फरमाया।
लेकिन अपने हबीब को जब पैदा फरमाया तो एहसान का लफ्ज इरशाद फरमाया। लिहाजा अल मुख्तसर मैं आपको चलता चलाता बताऊं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तसर्रुफात, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इख्तियारात के बारे में हदीस मुबारका में क्या आता है और हमारा अकीदा इससे क्या साबित होता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इख्तियारात के बारे में आता है, हजरत बरा बिन आजिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चंद नौजवानों का लश्कर बनाकर हमें अब्दुल्ला बिन अतीक के हमरा अबू राफे यहूदी के पास उनका मुहासरा करने के लिए भेजा। हम लोग जब वहां गए तो बिल मुख्तसर ये कि अब्दुल्ला बिन अतीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो उन लश्कर के सरदार थे मुसलमानों के, अबू राफे यहूदी के महल के जीने से फिसल कर आपके पांव की उंगलियां टूट गई, आपकी पिंडलियां टूट गई। लिहाजा उसके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक क्या फरमाते हैं और उनका अकीदा क्या है। फरमाते हैं फ़अस्सबतुहा बिअमामा, कि जब मेरी पांव की पिंडलियां टूट गई तो मैंने उसे अमामे से बांध दिया। फंतलक्तु इला सहाबी, और मैं अपने असहाब की तरफ चला। फंतहितु इला नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फहद्दस्तुहु, कि जब मैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचा तो मैंने आपसे सारा वाक़या बयान फरमा दिया कि ऐ मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे साथ ये मामला हुआ, मेरे पाँव की उंगलियां टूट गई, पिंडलियां टूट गई, मैं चल नहीं सक रहा हूँ, मुझे 4 लोग कंधे पर लेकर आ रहे हैं। अल्लाहु अकबर। क्या फरमाते हैं, काला उबसुत रिजलक, आका ने फरमाया ऐ अब्दुल्ला बिन अतीक अपने पाँव को फैलाओ। हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक फरमाते हैं फबुस्तु रिजली, मैंने अपने पाँव को फैलाया। फमसहहा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरे पाँव पर मसह फरमाया, मैंने पाँव को फैलाया, आका ने मेरे पाँव पर हाथ को फेरा। फकअन्नहा लम अश्तकीहा कत्तु, फरमाते हैं कि आका का मेरे पाँव पर अपने हाथ को फेरना था कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे पाँव को यूं दुरुस्त फरमा दिया कि गोया के मेरे पांव में कभी जख्म लगा ही नहीं, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे पांव के जख्म को यूं ठीक फरमाया कि गोया के मेरे पांव में कभी जख्म लगा ही ना हो। अल्लाह हू अकबर। यह आका का इख्तियार है कि टूटे हुए पिंडलियों को भी अपने हाथों से जोड़ दिया करते हैं। और आगे चलते हैं तो सही मुस्लिम की हदीस मुबारका मिलती हैं। फरमाते हैं हजरत रबिया बिन असलमी इनके रावी हैं। फरमाते हैं हद्दसनी रबियातो असलमी क़ाल कुन्तु अबीतु मअ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत रबिया असलमी फरमाते हैं कि काब बिन रबिया असलमी के मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में रातों में रहा करता था। फ़आतीही बिवज़ूइही व हाजतिही, मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए पानी और मिसवाक लेकर आका की बारगाह में हाजिर हुआ करता था। एक रात ऐसा मामला हुआ, आका ने क्या फरमाया, फ़क़ाला ली सल। हज़रत रबिया फरमाते हैं कि आका ने मुझसे फरमाया ऐ रबिया मुझसे मांग लो। हजरत रबिया फरमाते हैं फ़क़ुल्तु अस्अलुका मुराफ़क़का फ़िल जन्ना। हजरत रबिया फरमाते हैं मैंने कहा या रसूल अल्लाह, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मैं आपसे मांग रहा हूँ कि मैं आपके साथ जैसे दुनिया में हूँ वैसे आपके साथ जन्नत में रहूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़ाला औ गैर ज़ालिक, इसके अलावा भी कुछ मांग लो। फ़क़ुल्तु, रबिया फरमाते हैं मैंने कहा हुआ ज़ाका या रसूल अल्लाह, बस मेरा यही मकसूद है, बस मुझे यही मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपके साथ जन्नत में रहूं। आका ने ये नहीं फरमाया कि ऐ रबिया जन्नत तो अल्लाह का है, जन्नत देना अल्लाह का काम है, तुम मुझसे कैसे मांग सकते हो और मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूं, ये नहीं फरमाया। हजरत रबिया फरमाते हैं कि आका ने फरमाया फ़अइन्नी अला
नफ्सी का बिकसरत सुजूद, ए रबिया मैं तुझे जन्नत दे दूंगा, बस तुम अपने सजदों के जरिए मेरी इयानत करो, मेरी मदद करो। मतलब क्या हुआ, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हजरत रबिया ने कहा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत रबिया से कहा, ए रबिया सल, मांग लो, क्या मांगते हो? ये कौन कहता है जब आपके पास कोई चीज हो, कोई ताकत हो, जब आपके पास जन्नत हो, जब आपके पास सारे आलम की कायनात के तसर्रुफात हो, तब आप किसी को कहते हैं मांग लो, क्या मांगते हो? आका ने फरमाया सल, ए रबिया मांग लो, क्या मांगते हो? रबिया ने कहा मैं आपसे आपके साथ जन्नत में रहना मांगता हूं। आका ने फरमाया ठीक है, मैं तुम्हें जन्नत दिया। सल ये मुतलक लफ्ज है, मतलब मांग लो, क्या मांगते हो, कोई कैद नहीं कि तुम ये मांगो, तुम वो मांगो। हजरत रबिया कहते हैं आका ने फरमाया सल, मांग लो, ये मांगना मुतलक था, चाहे दुनिया की नेमत चाहो मांग लो, आखिरत चाहो मांग लो, इज्जत चाहो मांग लो, शौकत चाहो मांग लो, सखावत चाहो मांग लो, शुजाअत चाहो मांग लो। बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता से अगर तुम रब्बे कायनात के हबीब की बारगाह में जन्नत चाहो मांग लो, ये वो दर है जिस दर से तुम्हें तमाम चीजें अता कर दी जाएंगी। लिहाजा रब तबारक व तआला के हबीब का ये तसर्रुफ तो देखिए कि आका ने फरमाया तुम्हें अता कर दी जाएगी, बस ये कि तुम सजदों के साथ मेरी इयानत फरमाओ। ये तसर्रुफाते, ये इख्तियारात हैं